HTML एंड CSS, इससे हम लोग शुरुआत करेंगे। ये कॉमन मॉड्यूल है फॉर ऑल द डेवलपर्स एंड टेस्टर्स, तो इससे शुरुआत करेंगे। अभी ये जो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, आईटी वाले जो इंजीनियर्स हैं या जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया है उन्हें पता है, लेकिन जो बीए बीकॉम और द बीएससी नॉन आईटी है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी एप्लीकेशन बनती है, लेट्स सी, या कोई भी सॉफ्टवेयर होता है आपका, मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ एंड SBI। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, that's it. पहले चेक बाकी होते बाकी लोगों का आवाज बहुत आ रहा है। ठीक है, तो हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले हैं HTML एंड CSS, इसका यूज कहाँ पे होता है? अगर आप ये एप्लीकेशन देख रहे हैं तो मैं इसको ओपन करके, ये जो पूरा जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये एप्लीकेशन ये पूरा का पूरा बनाया जाता है ये वाले लैंग्वेज से। क्या लिखा हुआ है आप लोगों को दिखाई दे रहा है? आर यू एबल टू सी? क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बोलिए। HTML। अब ये कौन सा एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है आपके सामने? ये कौन सा एप्लीकेशन? Google. गूगल। तो ये भी कौन सा लैंग्वेज से बनाया हुआ है आपको दिखाई दे रहा है? यस। सो जितनी भी वेब एप्लीकेशन है और जो ब्राउजर पे आप लोग ओपन करते हैं, ब्राउजर यानी गूगल क्रोम, यूसी, मोजिला फायरफॉक्स, ऑल दोज जो है वो HTML से ही बनाई जाती है। और उसको साइज, कलर, ये जो होता है ये एडजस्ट किया जाता है ये वाले लैंग्वेज से। जो देखो इस तरह से डिस्प्ले ब्लॉक, फॉन्ट साइज, कलर, ये भी हम लोग सीखेंगे। ये वाला जो लैंग्वेज है ये है CSS। तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट में, और ये जो सीखने वाले हैं ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड रहेगा, जो अच्छे से इसे करेगा ये HTML CSS पे ही वो जॉब ले सकता है एज अ UI डिजाइनर करके। दैट्स इट। जिन्हें बहुत जरूरत है, दिक्कत है, वो डायरेक्टली इसी से ही स्टार्ट कर सकता है। बट बेटर प्रैक्टिस के लिए लाइट भी आ गई थी कहानी तो बैकग्राउंड में एक आवाज बेटा, ही खा हाँ जा मैं बंद कर देता हूँ सबको, मतलब कर देता हूँ इसे, अभी बंद कर देता हूँ सबका। आई डोंट नो कि बंद कर दिया है, अभी आप नहीं कर पाओगे अनम्यूट, ठीक है, नो इशू। तो HTML एंड CSS ये वाइडली यूज की जाने वाली है। जितने भी कोई वेब एप्लीकेशंस होती है वो सारे वेब एप्लीकेशंस में हम लोग जो है HTML एंड CSS करने वाले हैं। लेकिन फिर आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि सर इससे क्या फायदा होगा, हम लोग यहाँ पे जॉब कैसे मिलेंगे आप लोगों को? तो जो जॉब की जो रिक्वायरमेंट होती है मोस्ट ऑफ द, वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, कोई भी एप्लीकेशन के लिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए होता है। और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बिना इसके तो बहुत ही डिफिकल्ट है ये वाला HTML CSS के लिए। तो इसीलिए हम लोग ये मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। और आज पहला जो प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम से हम लोग सीखना स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोग वेब पेजेस जो है बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो भी आप पेज बना रहे हो, कोई भी पेज अगर आप बनाते हो तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? आपको दो टूल्स आपको इस्तेमाल करने हैं। पहला, HTML के लिए आपको चाहिए, या कोई भी इसके लिए एक चाहिए, टेक्स्ट एडिटर, या दूसरा जो होगा वो होगा आपका आइडियली, या जो भी IDE, ये दोनों में से एक चाहिए।
आप दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो। टेक्स्ट एडिटर में टेक्स्ट एडिटर में आप लोग यूज कर सकते हो नोटपैड, जो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है, या आप एक्सटर्नली डाउनलोड कर सकते हो नोटपैड प्लस प्लस। और आईडीए में आप लोग यूज कर सकते हैं सबसे फेमस वीएस कोड या सबलाइन। लेकिन प्रीफरेबल जो होता है, रिकमेंडेड जो होता है, वो वीएस कोड होता है। आप लोगों को ये वीएस कोड जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपको रेडी रहना है और इस पे कोडिंग करना स्टार्ट करना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को किस तरह से इसे डाउनलोड करना है, फिर कैसे सेटअप करना है और पहला प्रोग्राम कैसे लिखना है, ये आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग, डाउनलोड करते हैं। क्या आप लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, बट गाइस बैकग्राउंड में नॉइज मत करना यार, ठीक है? मैं किसी को भी अनम्यूट करके ऐसे मैं नहीं पढ़ाता हूँ। आई रियली डोंट लाइक दिस। जिनका यस बैकग्राउंड सर। में नॉइज नहीं रहेगा यस वही सर। लोग बोलेंगे, ठीक है? बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना होना चाहिए। और मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं यस कंप्यूटर से सर। बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है? डाउनलोड वीएस कोड ऐसे कर लीजिए गूगल पे जाके, ठीक है? गूगल पे जाने के बाद वीएस कोड को आप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। और आपकी अगर सिस्टम विंडोज है तो विंडोज पे क्लिक कर दीजिए। और मैं ये जो है इसे कॉपी करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ। ये वाला देखो, ये लगभग 79 MB का है। इसे आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए इसे नॉर्मली ओपन करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। राइट क्लिक करके 2 बार नेक्स्ट 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 कर देना, तो इस तरह से आपका हो जाएगा इसे, ठीक है? और ये इंस्टॉलेशन होने के बाद इसे ओपन कर देंगे हम लोग। ओपन करने के लिए आपको इस तरह से ओपन करना है विजुअल स्टूडियो कोड, कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इसे ओपन कर देना। इस तरह से आपको ओपन करना है ये विजुअल स्टूडियो कोड। और एक फोल्डर जो है सेटअप रखना है आपको। एक फोल्डर बना लीजिए। क्या आप सब कितने लोग हैं जिन्हें फोल्डर बनाना नहीं आता या लैपटॉप चलाना नहीं आता? कोई है ऐसा जिसे फोल्डर ही बनाना नहीं आता, या पता ही नहीं कैसे फोल्डर बनाते हैं? आप कोई भी डिस्क ड्राइव में जाइए, और जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट में बना लेता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, जिसका नाम रहेगा HD13। HD13 जो आपकी बैच है, ये देखिए मैंने डॉक्यूमेंट्स में बना दिया इसे। फिर उसके बाद ये जो सेटअप है, इसको आपको, जो विजुअल स्टूडियो कोड का आपका सेटअप है, यहाँ पे आना है आप लोगों को। मैं वापस से बता दे रहा हूँ, स्टेप्स भी मैं आप लोगों को लिख के दे देता हूँ कि वीएस कोड के लिए पहले आपको इंस्टॉल करना है डाउनलोड डाउनलोड वीएस कोड। उसकी जो लिंक है मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ। पहले स्टेप में आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, यहाँ पे डाउनलोड कीजिए। दूसरे स्टेप में आपको इंस्टॉल करना है इंस्टॉल वीएस कोड। ये करना है आपको, ओपन exe एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है आपको, और इंस्टॉल जो भी ऑप्शन आए इस पे आपको वही करना है। तो ये होगा आपका इंस्टॉलेशन। तीसरा जो स्टेप होगा तीसरा जो स्टेप होगा थर्ड स्टेप जो होगा, क्रिएट अ फोल्डर वेयर यू वांट। कहीं पे भी आपको जहां पे चाहिए वहां पे फोल्डर बनाइए। फोल्डर बनाना बहुत आसान है। आप कहीं पे भी बनाइए, डेस्कटॉप पे बनाइए, सिस्टम पे बनाइए, जहां पे आपको बनाना है आप वहां पे बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको ये जो कोर्स होता है, ये पूरा बेसिक कोर्स होता है, किसी के साथ मतलब MSCIT या बेसिक कंप्यूटर वाला होता है। फिर भी ये राइट क्लिक करते हैं ऐसे, डेस्कटॉप पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन आ जाता है। तो हमने फोल्डर बनाया है हमने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे वापस से एक बार बना देता हूँ। HD13 नाम का फोल्डर बना देता हूँ। ऐसे देखो आपके सामने बनाया हुआ है, आपको दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन?
यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो पहले क्या किया हमने, पहले स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, फिर क्रिएट किया फोल्डर। मैंने कहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया, कौन से लोकेशन पे फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, डेस्कटॉप पे, इसे डेस्कटॉप कहते हैं आगे अभी। डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप पे किया। अभी ये फोल्डर जो है ये VS कोड में मुझे ओपन करना है, तो कैसे करूंगा मैं, फाइल, ओपन फोल्डर। मैं यहाँ पे लिख भी दे देता हूँ आपको सारे स्टेप्स। स्टेप्स जो है, नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप जो है, सेटअप फोल्डर टू VS कोड। इसके लिए इसके अंदर पहली है, आपको कहाँ पे जाना है, सबसे पहले फाइल में जाना है, फाइल के अंदर जाना है। फाइल के बाद आपको यहाँ पे ओपन फोल्डर दिखाई दे रहा है ऑप्शन, सर देखिए ओपन फोल्डर पे जाना है, ओपन फोल्डर। ठीक है, ओपन फोल्डर में जाओगे, लेट्स सी ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर के बाद मेरा जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप पे रखा हुआ है एज ऑफ नाउ मैंने। तो मैं यहाँ पे HD13 जो मेरा फोल्डर है उसे सिलेक्ट फोल्डर करूंगा, और इसे ट्रस्ट ऑथर्स करके यस ट्रस्टेड कर दूंगा। ओपन फोल्डर के बाद चूज योर फोल्डर फ्रॉम लोकेशंस। अभी इस तरह से करने के बाद ये जैसे ही फोल्डर का सेटअप हो जाएगा तो आपको सिर्फ आपका फोल्डर यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे ये एक्सप्लोरर है, मतलब लेफ्ट साइड में सिर्फ आपकी फाइल दिखनी चाहिए। अब हम लोग पहला जो है, पहला एक प्रोग्राम या पहला वेब पेज जो है हम लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट वेब पेज, क्रिएट फर्स्ट, क्रिएट फर्स्ट वेब पेज। कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको जाना है सबसे पहले, यहाँ आपके दो ऑप्शन है। आप यहाँ पे जो प्लस वाला साइन दिखाई दे रहा है सबको, न्यू फाइल वाला, देखो यहाँ पे, यस सर। यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पे, या दूसरा ऑप्शन यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे न्यू फाइल करके, न्यू फाइल, ये देखो न्यू फाइल, आप यहाँ पे जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, आपको क्या नियर बाय है यही है, तो आप फाइल पे जाके न्यू फाइल भी कर सकते हैं। मैं दूर वाला बता देता हूँ आपको, कहाँ पे जाना है, फाइल में जाना है, देन न्यू फाइल, इस तरह से करना है आपको। और फाइल बनाते टाइम पे ये याद रखना है आपको कि इसका जो नाम होगा, ये जो इसका नाम होगा, आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि वेब, या मैं लिख देता हूँ first.html। ठीक है, ऐसा देना है आपको। एनी हाउ, अगर यहाँ से क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करो, शॉर्टकट वाला पार्ट, यहाँ पे क्लिक करो और लिखो first.html। देखिए ये पहला बन गया आप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू फाइल, और दूसरा ऑप्शन है, और क्लिक ऑन न्यू फाइल, सेव फाइल विथ .html एक्सटेंशन। आपको डॉट एक्सटेंशन से ही करना है। चलिए ठीक है, ये भी बन गया है आप लोगों का। अभी कोई भी पेज जो बनता है, कोई भी पेज जो बनता है, ये भी पेज है या ये भी पेज है या गूगल का एप्लीकेशन है या जीमेल का एप्लीकेशन है, ये इसके दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं इसके, दो हिस्से होते हैं। पहला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हेड कहते हैं, ये जो ऊपर वाला है इसे क्या कहते हैं, ऊपर वाला हेड। और नीचे वाला जो होगा ये क्या होगा, बॉडी होगा। देखो आप कोई भी एप्लीकेशन में जाइए, कोई भी एप्लीकेशन में जाइए, आप देखो ये HTML से लिखना स्टार्ट हुआ, ये हेड है और ये बॉडी है। इसके अलावा आपको कुछ दिखाई दे रहा है अभी अब मैंने बंद करने के बाद, देखो, लेट्स सी, नो सर। और इसके बाद यहाँ पे बॉडी को बंद कर देता हूँ। लेट्स सी, देखो हेड है, बॉडी है और HTML है, बस। कोई भी पेज अगर आप बना देते हो तो इसे दो सेक्शन में बांटा जाता है, और पूरे HTML में, इंटायर HTML में जो पूरा चैप्टर है, इसमें आप लोग कितनी चीजें सीखते हो मैं बता देता हूँ। इंटायर HTML we learn only one thing। कितनी चीजें सीखते हैं हम लोग इसके अंदर,
क्या सीखना होता है, देखो कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको बहुत चैप्टर पढ़ने होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, बराबर। लेकिन HTML में कितनी चीजें सीखनी है आप लोगों को? एक ही। That's it. और एक चीज से आप पूरा का पूरा एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उन लोगों को भी लगता होगा कि एक ही कैसे पढ़ेंगे, तो कोई बता सकता है कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है और क्या वो चीज है जो हमें पढ़नी होती है? HTML सिर्फ ओनली वन, उसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, HTML एक से ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये जो ब्राउजर होता है सिर्फ एक चीज को अंडरस्टैंड करता है एक फॉर्मेट में, और उसका नाम है टैग। बस एक ही चीज हम लोग सीखने वाले हैं HTML में, इससे भी अलग कुछ भी नहीं, बस हमें अलग अलग टैग सीखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, नथिंग। सिर्फ टैग सीखनी है, मल्टीपल टैग होगी, अलग अलग तरह की टैग होगी, लेकिन इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं सीखेंगे, और उससे ही हम लोग पूरा एप्लीकेशन लिख डालेंगे, बना देंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं इसमें। तो पहला हमें पेज बनाना है, तो टैग जो होती है इसका क्या मतलब है? जो भी कमांड जो ब्राउजर को अंडरस्टैंड होती है, जो ब्राउजर को समझती है, वो कमांड को हम लोग टैग कहेंगे। टैग लिखने का एक स्पेशल तरीका होता है। ऑलमोस्ट ऑल टैग जो है शुरू होती है और बंद होती है, ओपन एंड क्लोज जिसे बोलते हैं हम लोग, ओपन एंड क्लोज जिसे हम लोग बोलते हैं। कैसे लिखते हैं ये टैग? क्या आप लोगों को ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? आर यू एबल टू सी ये स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके ग्रेट। इस तरह से लिखते हैं। ये स्टार्ट हो गया, इसे कहते हैं स्टार्ट टैग, यानी कि कोई कमांड स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, या इसे हम लोग ओपन भी कहते हैं, ठीक है, स्टार्ट टैग या ओपन। और इसे क्लोज यानी एंड कैसे किया जाता है? ये सेम लिखते हैं लेकिन जस्ट इसके पहले स्लैश लिखा जाता है, इसे कहा जाता है एंड या क्लोज। देखो हमें इंटायर HTML में सिर्फ टैग सीखनी है, और टैग लिखने का तरीका ये है, किसी टैग को हम लोग शुरू करेंगे और किसी टैग को हम लोग जो है खत्म कर देंगे। तो ये तो हो गया, बस ठीक है। अभी सिर्फ हमें अलग अलग टैग सीखनी है। देखो फॉर एग्जाम्पल की कोई भी पेज जो बनता है HTML लैंग्वेज से बनता है, इसीलिए यहाँ पे मैं इस तरह से कोड लिख सकता हूँ, ये HTML शुरू और ये HTML जो है नोट्स। कोई भी एप्लीकेशन शुरू जो होती है HTML से शुरू होती है और एंड होता है HTML से। अब कोई भी एप्लीकेशन में दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं कोई भी एप्लीकेशन के? ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ से ऊपर वाला हेड, और यहाँ से नीचे वाला जो होगा एंड तक, उसे क्या कहा जाएगा? बॉडी। तो हमें हेड क्रिएट करना है, कोई अलग लैंग्वेज नहीं है आपकी। हेड क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे टैग डालनी होगी हेड की। लेट्स सी हेड क्लोज, ये बन गया हेड, ठीक है। म्यूट पे रहो दोस्तों, मतलब बैकग्राउंड नॉइज है तो। प्रदीप, हाँ, ये बना दिया हेड, और दूसरा हिस्सा होता है बॉडी। अगर ये सीख लिया तो समझो आपने आधा प्रोग्रामिंग HTML सीख लिया है, बस इतना ही होता है, और ये आज हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, बहुत ही बढ़िया। चलो बताइए, ये पूरा पेज जो लिखेंगे किस चीज से लिखेंगे हम लोग? HTML से। HTML में कितनी चीजें होंगी? ये जो पेज होगा वो पहला क्या होगा? ये बोलिए, कोई भी पेज का पहले। और दूसरा जो होगा क्या होगा? हेड होगा सर। और नीचे वाला जो होगा क्या होगा? Close head। बस। बॉडी। बॉडी अभी एंड जो क्लोज मैंने बॉडी।
VS कोड में जो है ये पेज जो मैंने आपके सामने बनाया था HTML वाला, इसमें लिख देता हूँ सबसे पहले HTML, और इसमें दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा हेड का, ठीक है, दूसरा हिस्सा होगा बॉडी का। और इसे करते हैं सेव, और इसे रन करने के लिए, सेव करने के लिए आप यहाँ पे फाइल में जा सकते हैं और सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसे राइट क्लिक कर दीजिए और इसे राइट क्लिक कर दीजिए और इसे ओपन विथ लाइव सर्वर कर दीजिए। ऑप्शन दिखाई दे रहा है राइट क्लिक करने के बाद ये पेज पे ओपन विथ लाइव सर्वर। यस सर। Yes, sir. ये आपका बन गया है पहला वाला पेज। हाँ, लेकिन आपको बॉडी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने लिखा नहीं है। आप बॉडी में लिखिए कुछ, हाय दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। आया यहाँ पे? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है पेज पे? Yes, यस sir. सर। हाँ, जी sir. सर। तो अभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे किया, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं सेकंड वाला क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड डॉट HTML, ये सेकंड बनेगा। और ये पूरा पेज जो है हम लोग HTML लैंग्वेज से लिखते हैं, इसलिए HTML का टैग हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हर पेज में दो हिस्से होते हैं, पहला होता है हेड और दूसरा कौन सा होता है? बॉडी। तो मैं Body. बॉडी लिख देता हूँ, दिस इज बॉडी में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, सेकंड पेज, सेव, है ना। देखिए इस पेज को देखिए अच्छे से, सर ये टैप करे तो हो जाता के जो बॉडी और हेड का होता तो टैप से हो जाता है सर? कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मैं बोला ये जो आप टैप टैप का बटन दबा रहे क्या कि नहीं नहीं, इंटर इंटर Enter. दबाया, इंटर दबाया, ठीक है, हाँ। इंटर वाला बटन, ठीक है। तो ये भी आपका रन हो रहा है, देखो। अभी मैं वापस से एक और पेज क्रिएट कर देता हूँ, थर्ड वाला, इसका नाम देता हूँ थर्ड डॉट HTML। और शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी मुझे? पहली टैग कौन सी होगी मेरी? HTML. हाँ, इसके अंदर मुझे पहली टैग कौन सी HTML. होगी, उसके अंदर वाली नेक्स्ट टैग कौन सी होगी? हेड हेड। हेड हेड के बाद क्या होगा? हेड। हेड के बाद क्या होगा? Body. बॉडी बॉडी, ठीक है। बॉडी और ये मेरी थर्ड है, इसलिए बॉडी में body. कुछ भी लिखो, थर्ड वेब पेज। इसे सेव करेंगे। अगर ये सेव नहीं है ना, तो यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहा है, देखो ये थर्ड डॉट HTML, यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका मतलब आपकी फाइल सेव नहीं है। आपको कंट्रोल एस करना है या तो फाइल में जाके सेव करना है। ये देखो सिंपल कौन सा होगा आप लोगों के लिए, कंट्रोल एस या फाइल में जाके सेव करना? यस, तो मैं कंट्रोल दबा के यस करूंगा तो सेव करूंगा ना, तो देखो वहां का डॉट जो था वो चला गया थर्ड डॉट HTML के बाजू में। इसे रन करने के लिए क्या करना होगा मुझे? राइट क्लिक एंड ओपन विद। एक बार से हो गया तो एडिट नहीं कर सकते क्या? कर सकते ना, कभी भी कर सकते। ये देखो देखो वापस अनसेव हो गया, उसे सेव करो, राइट क्लिक करो, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। ऐसे ऐसे आप लोगों को ये वेब पेजेस बनाना है, इस तरह से काम होगा, आपको इसी तरह से सीखना हेलो होगा। सर। हाँ हेलो। हाँ, ऑप्शन नहीं बोलिए। आ रहा ओपन विथ लाइव सर्वर। हाँ, हाँ सर और सुनिए उसके ना, ये बाद जो बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन रहता है वो लाइव सर्वर ही रहता है ना, मतलब लाइव सर्वर ऑन ही रहता है ना इसमें? नहीं बाय डिफॉल्ट है, इसके लिए आपको एक प्लगइन देना होगा। एक प्लगइन मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ कि प्लगइन कौन सा चाहिए इसके लिए, है ना। इसके लिए प्लगइन की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। ये जो लाइव सर्वर वाला है, फॉर प्लगइन फॉर लाइव सर्वर वी नीड टू कॉन्फ़िगर लाइव सर्वर प्लगइन। ये जो है आपको करना है। सबसे पहले VS कोड में आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैनेज करके
ये देखो मेरा कर्सर कहाँ पे है, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, यस विजिबल Yes, विजिबल हाँ, yes, यहाँ sir. पे क्लिक करना है। देन आपको सेकंड ऑप्शन क्या दिया दे रहा है, दिखाई दे रहा है? Extensions. यस, मैनेज एंड एक्सटेंशंस पे जाइए और यहाँ पे आपको सर्च करना है लाइव। और पहला जो है ये वाला, ये इंस्टॉल करना है आपको। क्या नाम है इसका? लाइव सर्वर। और किसका है? रिट्विक डे। ठीक है, ये वाला इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर ये इंस्टॉल्ड रहेगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसा यहाँ पे इंस्टॉल कर दोगे तो हो जाएगा ये। तो मैं इसका नाम भी दे देता हूँ कि कहाँ पे जाना है। सबसे पहले फाइंड मैनेज, मैनेज के बाद आपको जाना है एक्सटेंशंस में। देन आपको सर्च करना है लाइव सर्वर, सर्च लाइव एंड इंस्टॉल। बाय डिफॉल्ट ये नहीं रहेगा, जो आपका ऑप्शंस होगा ये नहीं रहेगा इस पे। ये राइट क्लिक वाला जो है ओपन विथ लाइव सर्वर जो होगा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको करना रहेगा। सो वन मोर थिंग प्रैक्टिस गाइज, कि मैं यहाँ पे अभी एक फोर्थ वाला जो है फाइल बना देता हूँ, fourth.html। और जो नॉन आईटी वाले हैं, सबसे पहले बताइए कि कौन सी टैग हमें लेनी चाहिए, बैकग्राउंड में नॉइज नहीं होना चाहिए, बोलिए। HTML. HTML HTML. HTML। sir. HTML के अंदर पहली जो टैग होगी क्या होगी, उसके बाद इसके अंदर हेड, हेड के नीचे उसके बाद body. और बॉडी में आप Body. कुछ भी Body. लिख सकते हो। ठीक है, फोर्थ, दिस इज माय फोर्थ पेज, इस तरह से। और इसे करेंगे सेव और राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, अभी अगर आपको यहाँ पे टाइटल देना है, ये जो आपका पेज का टाइटल है, यहाँ पे देखो जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कुछ तो लिखा हुआ है ना। मैं इसे बंद कर देता हूं एक बार, तो हर जगह पे ऐसा आता है। तो आपको अगर चाहिए तो हेड के अंदर आइए और हेड के अंदर और एक टैग डालना है जिसका नाम है टाइटल, और लिखिए जो भी आपको लिखना है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेव कर और इसे रन कर दो एक बार। देखो राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर आया, यहाँ पे टाइटल आया है आपका, देखिए। Yes, sir. हाँ, मतलब टाइटल लिखोगे तो आपको अच्छा टाइटल दिखाई देगा। जैसे कि मेरा भी ये फोर्थ है, तो फोर्थ एप्लीकेशन लिखूंगा मैं। That's हेलो सर। so, आज के लिए इतना काफी है। कल मैं आप लोगों को रेगुलरली जो चीजें हैं पढ़ाने वाला हूँ। आपको सबसे पहले रेगुलर में, गाइस थोड़ा सा म्यूट पे जाइए ना। ठीक है, तो हमारे जो चैप्टर्स होंगे, मैं आप लोगों को बेसिक एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स, और नेक्स्ट वाला जो होगा वो होगा टेबल। ये जो टॉपिक है या हम लोग कवर करेंगे 1 बाय 1 करके, लेकिन आज नहीं। आज आप सब लोगों को टाइम दिया जाएगा कंप्यूटर सिस्टम सब रेडी और इंस्टॉल करने के लिए, और ये हैंड्स ऑन करना है आप लोगों को आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप इतना करोगे, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे अच्छे से।